हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है प्रयास द्विवेदी। आज की वीडियो में हम आपको राजभाषा, उपभाषा और उसके अंतर्गत जितनी बोलियां आती हैं सभी को ट्रिक की सहायता से पढ़ाएंगे, समझाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि पूरी यूट्यूब जगत में ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ना बिना समय बर्बाद कर किए हुए। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारी राजभाषा जो है वो हिंदी है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी के अंतर्गत 5 प्रकार की उपभाषाएं आती हैं। क्या आती हैं? 5 प्रकार की उपभाषाएं आती हैं और इन पांचों उपभाषाओं के अंतर्गत 17 से 18 बोलियां आती हैं। सभी को हम अभी पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, जिसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। ठीक है। और भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में भाषा के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 343 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 5 प्रकार की हमारी बोलियां हैं उसमें सबसे पहली आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, फिर पढ़ते हैं पूर्वी हिंदी, फिर पढ़ते हैं बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, फिर पढ़ते हैं पहाड़ी हिंदी और एक और होता है जिसको कहते हैं राजस्थानी हिंदी। ठीक है, 5 प्रकार की उसमें हमारी हिंदी आती है उपभाषा के अंतर्गत और इन्हीं पांचों उपभाषाओं से 17 से 18 बोलियां भी विकसित हुई हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी प्रकार की बोलियां हैं? 5। इसको ट्रिक से समझते हैं। इसको लिखो, कब, कब है। के से क्या होता है? कौरवी। कौरवी को क्या कहते हैं? खड़ी बोली। बी से ब्रज, के से कन्नौजी, बी से क्या होता है भाई बताओ? बुंदेली। एच से क्या होता है? हरियाणवी। ठीक है, हो गया। ये खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, यही ट्रिक से हमने समझ लिया। दूसरी आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को कैसे समझते हैं? ट्रिक से देखिए, ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखते हैं राजस्थानी हिंदी में। इसको एक शेड्यूल से आप याद करिएगा। सबसे पहले बोलिएगा मालवी। सबसे पहले यह याद करिए, माँ से स्टार्ट होने वाले शब्दों को। मालवी, मारवाड़ी, मारवाड़ी और फिर लास्ट में मेवाती। ये माँ से स्टार्ट हो गए सभी। और लास्ट में जयपुरी। जयपुरी को क्या कहते हैं? जयपुरी को ढूंढाड़ी कहते हैं। ठीक है, हो गया। बिहारी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियाँ आती हैं, भोजपुरी, मैथिली और मगही। एक और याद कर लो, अंगिका, ये भी आती है। ठीक है, एग्ज़ाम में आता नहीं है लेकिन याद कर लीजिए। लास्ट में आती है पहाड़ी हिंदी, जो कि लास्ट हमारी 5वीं भाषा है। पहाड़ी के हिंदी के अंतर्गत कितनी आती है? कुमाऊनी 3, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, ये हो गया। अब अपभ्रंश अब समझ लेते हैं। जो है ये जो पश्चिमी हिंदी है, क्या ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी, स्थानीय हिंदी, ये सभी हमारे, ये दोनों जो है हमारी, ये सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और जो हमारी पूर्वी हिंदी है, जो हमारी पूर्वी हिंदी है, हमारी पूर्वी हिंदी है और हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। बिहारी हिंदी को हम देखते हैं, कहाँ गया भाई? बिहारी हिंदी कहाँ गया? अच्छा, बिहारी हिंदी को हम समझते थोड़ा। बिहारी हिंदी जो है हमारा, ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। किसके? मागधी अपभ्रंश। ठीक है, पहाड़ी हिंदी हमारा, पहाड़ी हिंदी हमारा जो है वो आप पहाड़ी हिंदी पौसाची के अंतर्गत आता है। नहीं, पहाड़ी के अंतर्गत है। ठीक है, पौसाची के अंतर्गत जो है आपका ये लहंदा आ जाता है, पंजाबी आ जाता है। ये पढ़ लेते हैं हम, क्या नाम है, बचा क्या था हमारा यहाँ पर? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी के अंतर्गत आता है। अर्ध
मागधी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अर्धमागधी, मागधी। ठीक, इस तरीके से क्लियर हुआ पूरा चैप्टर। तो हमने समझा कि हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएँ आती हैं। 5 उपभाषाओं के अंदर 17 से 18 बोलियाँ आती हैं। हमारी राजभाषा कहाँ प्रावधान, किस भाग में प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, ये हमने समझ लिया। और अपभ्रंश के बारे में समझ लिया। हमारी जो विकास क्रम है, विकास क्रम में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत सबसे पहले संस्कृत था। संस्कृत के बाद हमारा प्राकृति आया। क्या आया? प्राकृति आया। प्राकृति के बाद पाली आया, और पाली के बाद अपभ्रंश आता है। पाली के बाद क्या आता है? अपभ्रंश। और इन्हीं अपभ्रंश से बाद में हिंदी भी बन गया। ठीक है, तो ये विकास क्रम हुआ। तो मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं जो ना समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम सुधार करके बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।